हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.1। तो मैंने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था कि टी एन और एन में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको बेसिक लेक्चर वो अपलोड हो चुका था बहुत पहले, और वो काफ़ी अच्छे से सब लोगों ने सपोर्ट किया वाली वीडियो पर। थैंक यू सो मच। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, 3.1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत ही ज़्यादा इजी सी प्रैक्टिस सेट है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर वन में हम लोगों के पूरे कितने क्वेश्चन हैं? 8 क्वेश्चन है 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो 8 क्वेश्चन में से हम लोग कितने करेंगे? हम लोग करेंगे 4 क्वेश्चन जो कि काफ़ी हार्ड हैं, डिफरेंट हैं। एक काम करेंगे, हम लोग 5 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, और बाकी आपके खुद से करना आप लोग, ठीक है, और उसका आंसर कमेंट में डालना, ठीक है। ओके, और अगर जो नहीं आएगा तो वो भी आप लोग बता देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो फाइनली अब हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैं यहाँ पर कैमरे आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP, इफ़ दे आर देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग कौन से करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हम लोग ये वाला कर लेंगे, ये वाला कर लेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हो जाएंगे हम लोगों के। देखो, हम लोग सेकेंड सम करेंगे, थर्ड सम कर लेंगे, फोर्थ सम कर लेंगे, सिक्स सम कर लेंगे और सेवन सम कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है, फाइन। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हम लोगों का फर्स्ट सम। ओके, तो यहाँ पर देखो, उन लोगों ने हम लोगों से पूछा क्या है। तो बेसिकली इस वाले प्रैक्टिस सेट में 3.1 में आप लोगों को एक फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, लेकिन जब भी आप लोगों को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा तो आप लोग क्या करोगे, मैंने आपको बता दिया था बेसिक लेक्चर में कि आप लोग करोगे T2 माइनस T1, और T1 क्या, एक सेकेंड, T2 माइनस T1, और T1 क्या होता है? T1 होता है हम लोगों का फर्स्ट टर्म मतलब समझ लो, मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो 1 है ना, ये हम लोगों का T1 हो गया, और T1 को ही हम लोग A भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? A। और T1 मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब ये 1 हो गया हम लोगों का फर्स्ट टर्म। T2 मतलब सेकेंड टर्म, सिंपल सी बात है, सेकेंड टर्म। जो यहाँ पर 2 है तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड टर्म। जब वैसे ही अगर हम लोग 4 8 12 लेते हैं तो ये जो हो गया ये हम लोगों का फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब A या तो T1 हो गया, और जो 8 है वो T2, फिर 12 जो T3, ठीक है, इतना समझा। तो वैसे ही हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? D कभी भी फाइंड करना होगा तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे? T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला ही समझ लो, याद करना है, इसको समझना ही है, समझ लिए तो याद भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। ओके, और सेकेंड वाला जो है कभी भी आपको देखो, अगर D की वैल्यू समझ लो दी हुई है आपको 1, और T1 की वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है, सपोज़ करो ऐसा दिया हुआ है, और अभी आपको बोला है कि T1 दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है एक सीक्वेंस, और वो AP में होनी चाहिए। तो AP का सबको मतलब पता है ना, मैंने वो सब चीज़ बेसिक लेक्चर में बताई हुई है, तो वो जाकर देख लेना, ठीक है। तो अब D भी है हम लोग के पास और T1 भी है, मतलब फर्स्ट टर्म भी है। तो हम लोगों को पूरा एक सीक्वेंस बनाना है, जैसे 1 2 3 4 ब्ला ब्ला। तो वैसे ही करके हम लोगों को पूरा एक सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस कैसे बनाओगे? वो सीक्वेंस के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D, ठीक है, ये याद रख लेना। अब T2 मतलब क्या? सीक्वेंस में देखो फर्स्ट टर्म मिला हुआ है, सेकंड टर्म नहीं मिला हुआ है। अब वैसे ही अगर जैसे अभी हम लोग T2 इज इक्वल्स टू है ना, तो T1 क्या है? 3 है, प्लस 1 क्या है? 1, तो D क्या है? 1 है, तो इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया हम लोगों का T2।
T2। वैसे T3 कैसे फाइंड करोगे, तो T3 फाइंड करने के लिए आपको करने का है T2 प्लस D। अब वापस T1 मत करना, अब T2 प्लस D। तो T2 क्या मिला है, 4 मिला हुआ है, और D तो हम लोग का कॉन्स्टेंट है 1 है ना। तो ये हो गया हम लोग का 5, तो ये भी आ गया हम लोग का T3। और T4 कैसे करोगे, तो T4 की वैल्यू कैसे आएगी आप बताओ। यस, ये आएगी T3 प्लस D। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 1 = 6। तो ऐसा आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, हम लोगों को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, सीक्वेंस निकालना है, फॉर्मूला समझ गया, लेकिन कितने निकालने हैं। ऐसे देखो, अभी तो हो गया ना हम लोग का 3, 4, 5, 6, तो आपको 4 निकालने हैं, ठीक है। मिनिमम 4 निकालने हैं, ठीक है, मिनिमम 4 निकालने हैं। 5 निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, बस वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा वो, ठीक है। तो आप लोग 4-5 निकाल सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। कभी भी आपको डी की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, और वेट, कभी आपको डी की वैल्यू दी हुई है और T1 की वैल्यू दी हुई है, डी और T1 की वैल्यू दी हुई है, तो आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है। तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ, और इसको प्लीज़ एक काम करना, नोट्स बना लेना, तो ताकि वो फिर ईजी हो जाएगा कभी भी आपका रिकैप करने के लिए, ठीक है। फाइन, ठीक है। तो ये समझ गया। अब बस यही जो 2 फॉर्मूले हैं ना, उसी पर हम लोगों का बेस्ड है, ठीक है, हम लोगों का 3.1 समझ गया, सबको इतना बेसिक समझ गया, ठीक है, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों के 3.1 से। तो अभी हम लोगों को क्या पूछा है, फाइंड इफ़ दे आर इन AP। पहले हम लोगों को ये बताने का है कि क्या वो AP में है। तो AP में हम लोग कब हम लोग बताएंगे कि अगर कोई चीज़ हम लोगों को बताने का है कि क्या ये AP में है, तो AP में हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग उनका देखेंगे, अगर उनका जो D मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम अगर होगा, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो AP में हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों को करनी है। तो फर्स्ट हम देखो, एक काम करते, फर्स्ट हम दिखाती हूँ आपको। जैसे दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों का 1A कितना आया, मतलब A क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म = 2, T2 कितना है, 4 है, T3 कितना है, 6 है, और T4 है हम लोगों का 8। हम लोगों को बोला है कि ये AP है, अगर है तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब हम लोगों को D निकालना है। लेकिन पहले हम लोग को देखना है कि क्या ये AP है। तो हम लोग क्या करेंगे, T2 - T1 करेंगे पहले। तो T2 मतलब क्या, T2 यहाँ पर 4 है, तो 4 माइनस T1 क्या है, 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसका हम लोग वैसे करेंगे T3 - T2। तो अब क्या होगा, T3 - T2 मतलब क्या, 6 - 4, तो ये आ जाएगा 2। वैसे ही T4 - T3, तो T4 है 8 - T3 है 6, तो ये अभी आ गया 2। तो अभी आप लोग देखोगे कि सबकी वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर देख सकते हो 2, 2 और 2। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, या कांस्टेंट भी लिख सकते हो। Therefore the sequence is in AP, ठीक है, AP। अब आपको बोला है कि ठीक है, अगर वो है तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस तो खुद से ही निकल गया, हम लोगों को डिफरेंस निकाल कर ही तो बताना था कि ये AP है या नहीं है। ये AP में है और इसका डिफरेंस क्या है, 2। तो आप लोग लिख दोगे कॉमन डिफरेंस = 2, या तो D = 2, ठीक है, ठीक है, सबको इतनी समझ में आ गया। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट सम, ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं हम लोगों के कौन से सम में, 1, ओके। तो हम लोग अभी चलते हैं हम लोगों के सेकंड सम में। तो सेकंड सम देखते हैं क्या है, वो है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। ये जिनकी पुरानी बुक है तो वो करेक्शन कर लें प्लीज़। 7/3 लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक पर, लेकिन वो 3 नहीं है, वो 2 है। तो मैं सब करेक्शन के साथ बता रही हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो ये हम लोगों का T1 है, ये तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये T1 है, फिर 5/2 T2 है, 3 है T3 और 7/2 T4 है, ठीक है। हम लोगों को बताने का है कि क्या ये AP में है। तो हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो हम लोग लिख देंगे 5/2 -2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 4/2 इज इक्वल्स टू 1/4, है ना। अब वैसे हम लोग करेंगे T3 माइनस T2, तो यहाँ पर है 3 - 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 - 5/1, तो ये भी आ जाएगा 3 2 4/2 आएगा, राइट। यहाँ पर आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, देखो 5 2 2 4/2 आएगा, तो ये यहाँ पर 2 ये आएगा 2 1/2, तो वैसे 3 2 6 - 5/2, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। और वैसे ही अब हम लोग करेंगे T4 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 7/2 -3, तो 3 2 6, तो मैं कहाँ पर लिखूँ, स्पेस नहीं है एक्चुअली यहाँ पर, ओके। तो देखो 3 2 6/2, तो आ गया 1/2। तो देख सकते हो अब आप लोग कि यहाँ पर जितने भी ये D जो निकले हैं हम लोगों के, जैसे यहाँ पर ये 1/2 1/2 1/2, तो ये सारे के सारे जो D है वो क्या है, सेम है, सारे जो D है वो सेम है। तो ये एक AP है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का आंसर आ गया। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं हम लोगों के फोर्थ सम में, ठीक है। ओके, तो फोर्थ सम क्या है देखते हैं। फोर्थ सम है हम लोगों का 0.3, फिर 0.33, फिर है 0.333। तो हम लोगों का देखो T1 है ये, T2 है ये, T3 है ये। हम लोगों को बताने का है कि क्या ये AP है। तो हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, 0.33 माइनस 0.3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कभी भी याद रखना कि कभी भी हम लोग डेसिमल वाले माइनस प्लस करते हैं, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए, और ये सिर्फ माइनस प्लस के टाइम पर ही करने का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो डेसिमल का आपको बाद में ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसमें आप लोगों को याद रखना है कि माइनस करते हुए डेसिमल के नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कैसा होगा ये, ठीक है। तो 0.33 माइनस 0.3, तो यहाँ पर देखो 0.3, फिर क्या है माइनस 0.33, ठीक है। तो बट आई गेस नहीं रॉन्ग है, T2 माइनस T1 हुआ था ना हम लोगों का, T2 माइनस T1, तो T2 तो ये है हम लोगों का, देखो T2 हम लोगों का ये है और T1 ये है, तो ये रॉन्ग है। 0.33 माइनस 0.3 ये राइट है, और यहाँ पर आएगा 0.33 माइनस 0.2, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.33 0.3, और यहाँ पर ज़ीरो लगाओगे तो कोई उससे ज़ीरो से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ज़ीरो लगाना है, तो डेसिमल के नीचे आ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 3 माइनस 0 3 माइनस 3 0 पॉइंट, ये आ गया 0, तो आपका आंसर क्या है 0.03, तो आप पर लिख देंगे, ठीक है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0.03, फाइन। वैसे ही अब हम लोग करेंगे ये वाला, तो अब क्या है हम लोगों का, अब हम लोगों का T3 माइनस T2,
तो T3 माइनस T2 मतलब 0.333 माइनस 0.33, तो 0.333 माइनस 0.33, यही था ना, 0.33 माइनस 0.33, 0.333 माइनस 0.33, कंफ्यूजिंग है वैसे ये। ओके, तो अब देखो यहाँ पर पॉइंट आएगा तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो अभी सॉल्व कर लो भाई इसको। यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे? 3 माइनस, देखो 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0.0, तो यहाँ पर आ रहा है 0. यहाँ पे आ रहा है 0.003, राइट। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों का जो T1 जो हम लोगों का D था, ये वाला 0.3 था हम लोगों का पहले, मतलब T2 माइनस T1 किया था हम लोग ने, तो हम लोगों को 0.3 आया था। और जब हम लोगों ने T3 माइनस T2 किया तो हम लोगों को ये आ रहा है। तो इन दोनों का हम लोग क्या लिख देंगे? एज द डिफरेंस बिटवीन the numbers are not same, hence the sequence, फिर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था वो लिख दोगे 0.3 वाला, is not an AP। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 4th सम। उसके बाद है फिर 6th सम करते हैं अभी। ठीक है, 6th सम भी हम लोगों का फ्रैक्शन में ही है, तो 6th सम। ओके, तो 6th सम क्या है? -1/5, फिर वापस -1/5, फिर आएगा -1/5। तो हम लोगों को बताना है कि क्या ये AP में है, तो हम लोग लिख देंगे हम लोगों का T1 है, T2 है, T3 है। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/5 माइनस इसका माइनस अलग और इसका माइनस अलग, -1/5 माइनस -1/5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1/5 एज इट इज़ रहेगा। ये देखो माइनस 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 क्या बन जाएगा? ये दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा +1/5। तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग न्यूमरेटर को प्लस माइनस करेंगे। अगर प्लस माइनस माइनस आ रहे हैं तो मतलब 0 आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अब क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं अपॉन 5, तो इज इक्वल्स टू 0। कभी भी न्यूमरेटर 0 रहेगा तो आंसर भी 0 ही आएगा। ठीक है, समझा? और अगर 0 नीचे रहेगा तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, तो अनडिटरमाइंड आएगा। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर 0 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो हम लोगों को पहले की तो मिल गई, ठीक है, 0। अब हम लोग देखते हैं T3 माइनस T2, तो उसका भी सेम ही रहेगा क्योंकि सब नंबर सेम ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी 0 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो दोनों की जो वैल्यू दी हुई है, वैल्यू आ गई, जो हम लोगों ने फाइंड किया है वो 0 है। तो इट कैन तो कभी भी देखना कॉमन डिफरेंस 0 आ सकता है, ऐसे कोई है नहीं कि कॉमन डिफरेंस 0 नहीं आ सकता, इट कैन कम। ओके, तो यहाँ पर लिख दोगे आप लोग देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 0 और इट इज़ सेम, देयरफॉर द डिफरेंस नहीं द सीक्वेंस यहाँ पे ऐसे लिख दूँगी -1/5 -1/5 -1/5 इज़ इन AP। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका 6 सम भी हो गया है। ओके, उसके बाद हम लोग करते हैं हम लोगों का लास्ट सम जो है 7 सम। ठीक है, ओके। तो 7 सम क्या है? सेवन सम है 3 + √2
फिर 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो 3 प्लस, अब तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही हम लोग का T1 है और ये है T2, ये है T3, ये है T4। ठीक है, तो अब हम लोग कर देंगे T2 - T1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + √2 - 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा = √2। तो यहाँ पर हम लोग को ये फर्स्ट हम लोग का यहाँ पर मैं डी नहीं लिख सकती, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है क्योंकि डी और कॉमन डिफरेंस अभी तो फाइंड नहीं हुआ है। तो T2 - T1 = 2, अब √2 सॉरी। उसके बाद हम लोग वैसे करेंगे T3 - T2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T3 क्या है हम लोगों का 3 + 2√2 - 3 + √2। ठीक है, तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करती हूँ बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची है। तो ये 3 + 2√2, 3 + 2√2 - 3 + √2। तो देखो यहाँ पर -3 + 3 हो जाएगा कट, है ना, या तो 0 हो जाएगा, ये तो कट हो जाएगा। अब देखो, ये गलत क्वेश्चन तो नहीं कॉपी कर लिया मैंने। ओके, 3√2, 3 + 2, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखो 2 यहाँ पर है तो मतलब इसके आगे 1 है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये √2 अकेला है, 1 है, लेकिन 1 को हम लोग पता है सबको कि अगर x के साथ 1 है तो हम लोग 1 नहीं लिखते, x लिखते, क्योंकि उसका मतलब सबको पता है कि 1 है उसके साथ, राइट। तो वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग इसमें भी करेंगे। तो ये और ये कट, और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 √2 कर लो, या तो 1 √2 कर लो, वो भी सेम चीज़ बात, वो भी सेम बात है ना। तो T3 - T2 की वैल्यू है हम लोगों की √2। हम लोग करेंगे T4 - T3, तो आ जाएगा हम लोगों का 3 + 3√2 - 3 + 2√2। तो यहाँ पर -3 + 3 कैंसिल, 3 - 2 हो जाएगा 1 और हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - ही हो जाएगा कट, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का √2, 2 2। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का आ गया है T2 - T1 = √2, T3 - T2 = √2 और T4 - T3 = √2। फिर यहाँ पर लिख दोगे द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का एंड कॉमन डिफरेंस इज √2। ओके, उसके बाद हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन जो है, सब क्वेश्चन सेकेंड, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A, फर्स्ट टर्म जो है A और कॉमन डिफरेंस D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हम लोग को राइट एन AP मतलब हम लोग को एक सीक्वेंस लिखने का है। तो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में A दिया हुआ है 10 और D दिया हुआ है 5। तो हम लोग को AP फाइंड करना है, मतलब हम लोग को यहाँ पर एक सीक्वेंस फाइंड करनी है। सीक्वेंस का मैंने अभी बताया था, सीक्वेंस का अगर हम लोग को सीक्वेंस फाइंड करना होगा तो हम लोग करेंगे T2 = T1 + D। ओके, तो यहाँ पर T2 हम लोग फाइंड करना है, ये T1 ही है फर्स्ट टर्म। T2 = T1 + D, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 5 = 15। तो यहाँ पर हम लोगों को T2 की वैल्यू मिल गई है 15।
वैसे ही हम लोग T3 निकालेंगे तो T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D। तो T2 हम लोग को अभी मिला है 15 प्लस D कितना है 5 है इज इक्वल्स टू 20। तो T3 मिल गया 20। अब लास्ट टर्म फाइंड कर लेते T4। T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस D। तो T3 हम लोग का 20 और D है 5, तो आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उसके बाद 10, 15, 20, 25 is the required AP। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग को दिया हुआ है कलर चेंज। ओके, दिया हुआ हम लोग का सेकंड क्वेश्चन जो है वो a इज इक्वल्स टू -3 है और d इज इक्वल्स टू 0 है। तो d इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को T मतलब क्या होता है T1। तो T1 मिला है -3। तो T2 की वैल्यू क्या होती है T1 प्लस D। तो T1 क्या है -3 है प्लस 0 तो हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा T2। वैसे ही अगर T3 फाइंड करना है तो T2 प्लस D। तो T2 क्या है -2 -3 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -3। T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस 0। तो यहाँ पर T3 है -3 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -3। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज -3 -3 -3 एंड -3, और यहाँ पर डॉट 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 ऑन एंड ऑन। थर्ड सम जो है वो है a इज इक्वल्स टू -7, d इज इक्वल्स टू 1/2। तो T1 क्या है a क्या है -7 है। तो T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D। तो T1 क्या है -7 प्लस D क्या है 1/2। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 टू ज़ा 14 -14 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, मतलब 15 बड़े नंबर से -/2। तो यहाँ पे हो जाएगा -15/2। तो इसको डिवाइड कर लेंगे 2 × 2 2 7 14 1 कैरी ओवर डॉट 0 2 5 10। तो आगे हम लोग का 7.5। उसके बाद T3 इज इक्वल्स टू T2, या तो हम लोग D को हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं 0.5, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो 0.5 लेते हैं। ओके, तो हम लोग D की जो वैल्यू मिली हुई थी हम लोग को वो थी 1/2। तो मतलब इसका ये हो गया 0.5। तो हम लोग ले लेंगे T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D। तो ये हो जाएगा -7 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो आ जाएगा -6.5। उसके बाद T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D। T2 क्या है -6.5 प्लस D क्या है -0.5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 6 आएगा यहाँ पर आंसर 6। T4 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 0.5, यहाँ पे आ जाएगा -5.5। Therefore the required AP is -7 -6.5 6 5.5। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाला क्वेश्चन था। तो आपको और बाकी के करने के हैं, जैसे इसमें 6 है तो मैंने आपको 3 जो भी हार्ड वाले थे वो मैंने करके दे दिए हैं। ठीक है, तो समझ गया सबको इतना। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 3.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। तो अब हम लोगों को बोल दिया है कि AP है, मतलब फॉर ईच ऑफ द AP, मतलब ये AP है और हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना तो सबसे हलवा है। समझ लो 15
18 दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म निकालोगे तो फर्स्ट टर्म तो यही है, तो यही हो जाएगा ना हम लोगों का फर्स्ट टर्म, राइट। तो वैसे ही हम लोगों को करने का है, लेकिन डी निकालेंगे तो D2 माइनस D1 है ना। तो हम लोगों को दिया हुआ है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसका फर्स्ट वाला कर रहे हैं। ये है 5 1 -3 -7। तो ए क्या है, ए इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू क्या है 5 है। डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है तो लिख लो कि T2 इज इक्वल्स टू 1, T3 इज इक्वल्स टू -3, T4 इज इक्वल्स टू 7 -7। तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो T2 क्या है 1 माइनस और क्या है 5, तो 5 तो आ जाएगा हम लोग का -4, तो -4 आ गया। अब देखो मैं एक ही बार क्यों कर रही हूँ कि ठीक है भाई कॉमन डिफरेंस मैंने बोल दिया -4 है। अब आप लोग सोच रहे हो अरे T3 माइनस T2 तो निकालो, T4 माइनस T3 तो निकालो। अब क्यों निकाले, लेकिन क्योंकि ये AP है, AP है मतलब सबका सेम ही आएगा, ठीक है। सबका क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि ये AP है। तो हम लोग एक बार निकालें 2 बार निकालें आंसर सेम आएगा। AP जब होगा तभी ऐसा करना है, कहीं ऐसा मत कर लेना कि आपको बोला है कि AP है या नहीं है ये बताओ, और अगर है तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालो। तो आपको पहले AP को बताना है कि ठीक है ये AP है, उसके बाद आपको एक बार ऐसे करना है, ठीक है। तो सेकंड सम यहाँ पर जो है हम लोगों का वो है 0.6 0.9 और 1.2 और आगे है, ठीक है 1.5 भी है, छोड़ो 1.2 था ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है T1 T2 T3, राइट। तो देखो यहाँ पर T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा 0.9 माइनस 0.6। तो देखो 0.9 0.6, तो 6 7 8 9 3 बचा -0, तो यहाँ पर जाएगा 0.3। तो T3 माइनस T2 माइनस T1 आ गया। अगर आपको कंफर्म करने है कि नहीं भैया अगर गलत हुआ तो क्या करेंगे, तो कर लेना वापस से T3 माइनस T2 कर लेना, ठीक है। वो क्या है 1.2 माइनस 0.39, तो 0.9 1.2 माइनस 0.9 रहा है, ठीक है। 1.2 और 0.9 तो आ जाएगा ये 0 9 10 11 12, तो 3 बचा 0 लगा, तो -0.3 ही आ रहा है इसका भी आंसर, ठीक है। तो ये सब मैं कैलकुलेशन हटा देती हूँ, आई हो आपको समझ में आई हो ये सब कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का आ गया है 0.3 T2 माइनस T1 करके, देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 0.3, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोगों का जो थर्ड सम है, थर्ड सम जो है वो है 127 135 143 और 151, ठीक है। तो हम लोगों को अभी डी निकालना, तो T2 माइनस T1, तो क्या है 135 माइनस 127 20 29 30 31 30 30 30 45, तो आ गया 8, ठीक है। तो यहाँ पर T2 माइनस T1 आ गया है 8 8 29 30 31 32 33 35, ठीक है। तो 8 आ गया, तो 8 आ गया ना भैया। अब और कितना करने का है, तो लिख दोगे देयरफॉर द कॉमन डिफरेंसेस 8, पूरा स्टेटमेंट लिखना है, पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को लिखना है। फोर्थ सम कर लेते हैं, लास्ट सम है इस वीडियो का। तो यहाँ पर है 1/4 3/4 5/4 7/4। तो यहाँ पर क्या करोगे 3/4 माइनस 1/4 करोगे, क्योंकि T2 माइनस T1 होता है, तो हो जाएगा 2/4 2 1 2 सॉरी 2 1 2 2 2 4, तो आ गया 1/2 आंसर। तो आपका डी आ गया है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के सारे क्वेश्चंस जो भी मतलब थे, जो मैंने होमवर्क दिए उनको छोड़कर सारे क्वेश्चंस हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने जो होमवर्क दिए वो बहुत ज़्यादा सिंपल है,
उसमें सिर्फ नंबर लिखा है और मैंने सारे हार्ड आपको समझा दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे करते हैं हार्ड वाले और कैसे करते हैं इजी वाले। तो 6th 4th 2nd 1st फॉर्मूला और यहाँ पर हम लोग का जो भी 3.1 की जो भी सम्स थे वो कंप्लीट हो गए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे अहेड।